आज हम वक्रासन करेंगे। सुखासन में आ जाएं, थोड़ी देर शांत होकर बैठें, अपनी टांगों को फैला लें। वक्रासन की तैयारी करेंगे। पहले थोड़ी देर अपनी टांगों को घुमाएं। वक्रासन इस तरह से वक्रासन की तैयारी करें। पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर ले टांगों की, ताकि आप परफेक्ट वक्रासन लगा सके। इस तरह से वक्रासन जो है आपकी रीढ़ की हड्डी में और आपकी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर देता है। इसलिए इसको करने से पहले थोड़ा सा इस तरह की एक्सरसाइज कर लें। उंगलियों को घुमाएं। ये आपकी बॉडी में संतुलन लाता है, बैलेंस लाता है। इसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे आसन में जाना है और धीरे धीरे वापस आना है। अब इसे शुरू करेंगे। अपनी टांग को, दाहिनी टांग को इस तरह अपने पास ले आएं और जिस टांग को अपने पास ले आएं उसको, उस हाथ को पीछे ले जाएं, बिल्कुल पीछे, और दूसरे हाथ से इस तरह से ग्रिप बनाएं। एंकल को छूने की कोशिश करें इस तरह से, या ज़मीन पे हाथ लगाने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे जो है पीछे गर्दन घुमानी है और अब पीछे जो आप हथेली जो आपने ज़मीन पे रखी है उसकी बीच की उंगली को देखने की कोशिश करनी है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना मुड़ सकते हैं उतना ही मुड़ना है और धीरे से वापस आ जाएं। आप दूसरी टांग को अपने पास ले आएं और उसी हाथ को पीछे ले जाके दूसरे हाथ से ग्रिप बनाएं और पीछे देखें। आपके दोनों कंधे और घुटना एक सीध में होना चाहिए। कमर मुड़ी हो पीछे की तरफ इस तरह से, और दूसरे पैर का पंजा खिंचा हुआ। ये सही पोस्चर है वक्रासन का। ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। पीठ में, कमर में इससे जो है आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। आपको पेट की कोई भी समस्या है, कब्ज है या गैस है या किसी तरह की भी कोई बीमारी है आपको पेट की, उसमें ये दूर करने की कोशिश करता है। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अब जो है दूसरी तरफ ले जाना है, घुटने के पास हम अपने पास लाए थे ना, अब घुटने के दूसरी तरफ पैर को रखना है और सेम स्थिति को दोहराना है। ये आपके कंधों को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी कमर और पेट की फैट को कम करता है और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। अब इस तरह से ही दूसरी तरफ भी करेंगे। दोनों पार्ट करने से जो है इसका पूरा फायदा मिलता है। इस आसन को, इसमें जो है स्पाइनल ट्विस्ट इसको बोलते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभदायक है। और धीरे धीरे वापस आना है। इस आसन में जो है धीरे से जाना है, धीरे से आना है। कमर में दर्द हो, पेट में कोई प्रॉब्लम हो या और किसी तरह की समस्या हो तो इस आसन को ना करें। अपने योग विशेषज्ञ की देख रेख में ही इस आसन को करें और धीरे धीरे वापस आके थोड़ी देर जो है शांत होकर बैठ जाएं, ताकि इस आसन का पूरा लाभ आपको मिल सके। कोई भी आसन करना है उसके बाद जो है आपने थोड़ी देर शांत होकर ज़रूर बैठना है। थैंक यू।